हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड वो करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपको एक इक्वेशन प्रोवाइडेड है, log k is equals to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to power 4। यहाँ जो ये k है ये k केल्विन है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये जो k है वो किस तरीके से दिया गया है। तो ये k केल्विन है और यहाँ t जो है वो टेम्परेचर है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और आपको टेम्परेचर निकालना है। जब आपके पास t हाफ भी प्रोवाइडेड है कि t हाफ आपका कितना है 256 मिनट्स। तो आप जो इक्वेशन गिवन है आप उसको कंपेयर करोगे आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग log k किसके इक्वल होता है, log a माइनस EA बाई 2.303 RT। तो जब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वाली टर्म ये वाली है। तो आप इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करोगे तो ऑब्जर्व कर रहे हो कि EA बाई 2.303 RT किसके इक्वल होगा 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 केल्विन बाई टी। तो देखो टेम्परेचर से टेम्परेचर यहाँ ये कैंसिल हो गया है, आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो 2.303 आर आपको पता है क्या होता है, आर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई में होगा 1.25 मोल इनवर्स और यहाँ पे क्या है 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 केल्विन। तो केल्विन इनवर्स से यहाँ ये केल्विन कैंसिल हो जाता है, इसीलिए यहाँ ये केल्विन दिया गया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी आपकी वो किसके इक्वल आएगी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1.25 और यूनिट क्या बची आपके पास जूल मोल इनवर्स। तो ये जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो किस में आ जाएगी, जूल मोल इनवर्स में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, आपको टेम्परेचर निकालना है, आपको टी हाफ गिवन है। तो ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। और आप टी हाफ से भी, टी हाफ आपका कितना है 256। तो आपको पता है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना गिवन कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहां से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। आप इस टी हाफ को सेकेंड इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एज यू नो कि 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती है 60 सेकेंड्स। तो आपके पास यदि टी हाफ 256 मिनट्स है तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड में। तो यहां से आप देखोगे कि जो k होगा वो किसके इक्वल आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 2 हाफ, इट मींस 256 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। यहां से जो आपकी k की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.51 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स यूनिट क्यों आई, क्योंकि आपके पास रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये गिवन है आपको। उसके बाद आपको निकालना है टेम्परेचर। तो अगेन यू यूज आर्हेनियस इक्वेशन, इट मींस log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर निकालना है तो इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो यही तो आपको इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है तो आप इसी का हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि ए सब कुछ आपको गिवन है, log a की वैल्यू भी गिवन है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी की पूरी टर्म दी हुई है, आपको ये t निकालना है यहाँ से और आपके पास k भी निकल गया है। यहाँ से k की वैल्यू आई है 4.51 इंटू 10 की पावर -5। तो ये सारी टर्म हम यूज करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, देखो हम इसमें लिखेंगे log k की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ये सिर्फ यूनिट के लिए है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टी टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें इस लॉग को सोल्व करना पड़ेगा और इस लॉग को कैसे सोल्व करेंगे,
देखो यहाँ दो टर्म्स है, एक तो ए है और एक क्या है बी। जब इस तरीके से आपके पास हो ए और बी की मल्टीप्लीकेशन हो लॉग के साथ, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी के तरीके से। तो लॉग ए क्या बन गया आपका 4.5 और ये बना लॉग बी, मतलब लॉग 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे log 4.5 की वैल्यू हम इजीली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। यहाँ देखो कैसे करते हैं हम चेक कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट है। जितनी भी आपको डिजिट्स गिवन हो उसमें से 1 माइनस करते हैं हम, तो एक डिजिट है तो 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 पॉइंट। 0 पॉइंट। अब 45 की वैल्यू हम किस पे चेक कर लेंगे, 0 पर चेक कर लेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.654 प्लस। अब क्योंकि ये log 10 की पावर -5 है, जो भी पावर होती है वो पावर कहाँ जाती है आगे, तो पावर कितनी है -5, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा -5 log 10, और log 10 आप सभी को पता है log 10 कितना होता है 1, तो log 10 1 होता है, तो इसको हम रब कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि log 10 1 है, इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। तो इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे। देखो 5 में से 0.6542 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो देखो 5 में से आपको क्या माइनस करना है, 0.6542 माइनस करना है, तो कितना है यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आएगा 4, और कैसा आएगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस का 5 है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू बनी है आपके पास माइनस का 4.3458, किसके इक्वल होगा 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं फिर इसको रब कर देती हूँ। तो यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अभी 14 जो है इस साइड आएगा, माइनस का 4.34 ले लेते हैं हम इसको, इस साइड आएगा तो माइनस का बनेगा, माइनस का 14.34 इज इक्वल्स टू माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 बाई टी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसमें 4.34 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया माइनस का 18.68 इज इक्वल्स टू माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 18.68। ये जो आया आपके पास, ये क्या आ गया है आपके पास टेम्परेचर, जो कि किस में आएगा केल्विन में।